हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ जी के पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम नक्सल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये सही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1957, बी 1962, सी 1964, डी 1972। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1967। अगला क्वेश्चन है, भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के किस गांव से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए सिंगूर, बी नंदीग्राम, सी नक्सलबाड़ी, डी मेदिनीपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नक्सलबाड़ी। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन ए चारू मजूमदार और कानू सान्याल, बी ज्योति बसु और EMS नंबूरीपाद, सी विनोद मिश्रा और नागभूषण पटनायक, डी कन्हई चटर्जी और अमर सिंह। सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चारू मजूमदार और कानू सान्याल। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी विचारधारा किस प्रमुख विदेशी नेता से प्रेरित है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी व्लादिमीर लेनिन, सी माओ जेडोंग, डी जोसेफ स्टालिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माओ माओ जेडोंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में नक्सल पंथियों का मुख्य राजनीतिक दल कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित रहा है? ऑप्शन ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी मुख्य रूप से किस विचारधारा के समर्थक है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, बी उदारवाद, सी मार्क्सवाद लेनिनवाद, डी समाजवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवाद और लेनिनवाद। अगला क्वेश्चन है, रेड कॉरिडोर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से, बी भारत चीन सीमा विवाद से, सी जम्मू कश्मीर में आतंकी क्षेत्रों से, डी भारत पाकिस्तान सीमा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन है, नक्सलबाड़ी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, बी जलपाईगुड़ी, सी मालदा, डी मुर्शिदाबाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है, नक्सली हिंसा से निपटने के लिए चर्चित अभियान कौन सा है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन ग्रीन हंट, सी ऑपरेशन विजय, डी ऑपरेशन पवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन ग्रीन हंट। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किन राज्यों में फैला हुआ है जो नक्सल प्रभावित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, बी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, डी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष भाकपा माओवादी को एक आतंकवाद संगठन घोषित किया था? ऑप्शन ए 2004, बी 2009, सी 2012, डी 2015। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2009।
अगला क्वेश्चन है, नक्सल आंदोलन के दौरान 1967 में घटित घटना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए उद्योगपतियों का समर्थन करना, बी भूमिहीन को जमीन और संपत्ति पुनर्वितरण, सी एक अलग राष्ट्र की मांग, डी सरकारी खजाने को लूटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिहीनों को जमीन और संपत्ति का पुनर्वितरण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सीआरपीएफ की विशेष इकाई का नाम क्या है? क्या नाम है? ऑप्शन ए एनएसजी, बी कोबरा, सी गरुड़, डी मार्कोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोबरा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1971, बी 1972, सी 1973, डी 1974। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ऑप्शन ए बीजापुर, बी दंतेवाड़ा, सी सुकमा, डी नारायणपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बीजापुर। अगला क्वेश्चन है, सलवा जुडूम क्या था? ऑप्शन ए एक नक्सली संगठन, बी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जन आंदोलन सहस्त्र समूह, सी आंध्र प्रदेश की एक पुलिस बटालियन, डी नक्सल समर्थकों की राजनीतिक पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ नक्सलियों के खिलाफ जन आंदोलन सहस्त्र समूह। अगला क्वेश्चन है, सलवा जुडूम की शुरुआत मुख्य रूप से किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, नक्सली मुख्य रूप से किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए केवल पारंपरिक धनुष बाण, बी आधुनिक स्वचालित हथियार आईईडी और बारूदी सुरंग, सी भारी तोपखाने, डी लड़ाकू विमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक स्वचालित हथियार आईईडी और बारूदी सुरंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के कितने जवान शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 55, बी 65, सी 76, डी 85। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 76 जवान शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स वार ग्रुप का गठन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स वार ग्रुप का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए कोडापल्ली सीतामैया, बी चारू मजुमदार, सी कानू सन्याल, डी नागभूषण पटनायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोडापल्ली सीतारमैया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा प्रावधान है जिसे नक्सलवाद के उन्मूलन से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए 5वीं और 6वीं अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5वीं और 6वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा क्षेत्र नक्सलवाद का प्रमुख गढ़ माना जाता है? ऑप्शन ए रांची, बी धनबाद, सी लातेहार और चतरा, डी बोकारो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लातेहार और चतरा। अगला क्वेश्चन है, नक्सल विरोधी अभियान में राज्य पुलिस का नेतृत्व करने वाली विशेष पुलिस बल इकाई का क्या नाम है? ऑप्शन ए एसटीएफ, बी सीआईडी, सी सीबीआई, डी आईटीबीपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसटीएफ। अगला क्वेश्चन है,
समाधान रणनीति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए समाधान रणनीति में एस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्मार्ट लीडरशिप, बी सोशल सिक्योरिटी, सी स्ट्रिक्ट लॉ, डी स्टेट पावर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट लीडरशिप। अगला क्वेश्चन है पीएलजीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, बी पीपुल्स लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सी प्रोविंशियल लिबरेशन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, डी पीपुल्स लीगल एंड गवर्नमेंट एक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। अगला क्वेश्चन है पीएलजीए का गठन भाकपा माओवादी द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए 1992, बी 1966, सी 2000, डी 2004। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने किस वर्ष झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर बड़ा हमला किया था? ऑप्शन ए 2010, बी 2013, सी 2015, डी 2018। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2013। अगला क्वेश्चन है माओवादी विचारधारा में जनताना सरकार क्या है? ऑप्शन ए सरकार द्वारा चुनी गई स्थानीय निकाय, बी नक्सलियों द्वारा गांवों में स्थापित समानांतर सरकार, सी राज्य सरकार, डी ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नक्सलियों द्वारा गांवों में स्थापित समानांतर सरकार। अगला क्वेश्चन है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा रोशनी योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2010, बी 2012, सी 2013, डी 2015। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2012। अगला क्वेश्चन है रोशनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण विद्युतीकरण, बी नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार, सी कृषि का आधुनिकीकरण, डी शिक्षा का प्रसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एकीकृत कार्य योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2007, बी 2009, सी 2010, डी 2012। तो जो सही आंसर है 2010। अगला क्वेश्चन है भारत में नक्सल विरोधी अभियान में ग्राउंड बल का मुख्य परिचालन क्षेत्र कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है नक्सलवाद के प्रसार का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन ए वनों का कटाव, बी सामाजिक आर्थिक असमानता, भूमि विवाद और विकास का अभाव, सी भाषाई विवाद, डी बाहरी राज्यों से प्रवासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक आर्थिक असमानता, भूमि विवाद और विकास का अभाव। अगला क्वेश्चन है माओवाद का लिटिल रेड बुक किसने लिखा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी माओ जेडोंग, सी फ्रेडरिक एंगेल्स, डी व्लादिमीर लेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माओ जेडोंग। अगला क्वेश्चन है नक्सलबाड़ी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक नया शहर, बी एक नदी का नाम, सी एक जनजाति, डी पश्चिम बंगाल का एक स्थान जो नक्सलियों का केंद्र बिंदु रहा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल का एक स्थान जो नक्सलियों का केंद्र बिंदु रहा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1967 के नक्सली आंदोलन में कानू सन्याल का पेशा क्या था? ऑप्शन ए शिक्षक, बी राजनीतिक कार्यकर्ता, सी डॉक्टर, डी वकील। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रहार ऑपरेशन किस राज्य की पुलिस से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में क्या महत्व है? ऑप्शन ए नक्सलवाद के खिलाफ जन जागरण, बी वनों की कटाई रोकना, सी स्थानीय कृषि को माओवादी प्रभाव से मुक्त करना, डी आदिवासी अधिकारी और पारंपरिक कृषि की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदिवासी अधिकारों और पारंपरिक कृषि की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, गुर्रिल्ला युद्ध का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए दुश्मनों से सीधा आमने सामने लड़ना, बी दुश्मन हमला करे तो पीछे हटो, दुश्मन रुके तो परेशान करो, दुश्मन थक जाए तो हमला करो और दुश्मन पीछे हटे तो उसका पीछा करो। ऑप्शन सी आधुनिक हथियारों का उपयोग कर हवाई हमले करना, डी पड़ोसी देशों से सहायता मांगना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर माओवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑप्शन ए ऑपरेशन प्रहार, बी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, सी ऑपरेशन ग्रीन हंट, डी ऑपरेशन मुस्कान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इसी को ऑपरेशन कागार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दंतेवाड़ा जिला में नक्सलियों की घर वापसी हेतु कौन सा प्रसिद्ध अभियान चलाया गया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन लोन वर्रा टू, बी ऑपरेशन समर्पण, सी ऑपरेशन नई सुबह, डी ऑपरेशन समाधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन लोन वर्रा टू। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में चलाए गए उस बड़े अभियान का नाम क्या है जिसमें 27 नक्सली मारे गए थे? ऑप्शन ए माड़ बचाओ अभियान, बी ऑपरेशन बस्तर, सी ऑपरेशन वज्र, डी ऑपरेशन चक्रव्यूह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माड़ बचाओ अभियान। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई है? ऑप्शन ए ऑपरेशन पहाड़, बी समाधान, सी ऑपरेशन चक्र, डी प्रहार और वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाधान। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित युवाओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की मुफ्त कोचिंग देने के लिए सरकार द्वारा कौन से आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं? ऑप्शन ए एकलव्य विद्यालय, बी प्रयास आवासीय विद्यालय, सी बस्तर शिक्षा निकेतन, डी राजीव गांधी विद्यालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयास आवासीय विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति को बचाने और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सी बटालियन का गठन किया गया? ऑप्शन ए बस्तरिया बटालियन, बी कोबरा बटालियन, सी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डी स्पेशल टास्क फोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तरिया बटालियन, सीआरपीएफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा को मिटाने के लिए केंद्रीय स्तर पर शुरू किया गया पहला व्यापक अभियान कौन सा था? ऑप्शन ए ऑपरेशन ग्रीन हंट, बी ऑपरेशन प्रहार,
सी ऑपरेशन कॉम्बिंग, डी ऑपरेशन क्लीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ग्रीन हंट। अगला क्वेश्चन है, कोबरा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन, बी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, सी कमांडो ब्रिगेड फॉर रैपिड एक्शन, डी कॉम्बैट बटालियन फॉर रिजर्व एरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नक्सल प्रभावित रेड कॉरिडोर का मुख्य केंद्र माना जाता है? ऑप्शन ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दंतेवाड़ा, डी सरगुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का वह कौन सा गांव है जो बस्तर संभाग की पहली नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बनी? ऑप्शन ए जगरगुंडा, बी बड़े सट्टी, सी पालोद, डी पोट्टा केबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े सट्टी। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कौन सा बड़ा अभियान चलाया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन प्रहार, सी ऑपरेशन गरुड़, डी ऑपरेशन शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन प्रहार। अगला क्वेश्चन है, डीआरजी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बी डिवीजन रिजर्व ग्रुप, सी डायरेक्टर रिस्पांस गार्ड, डी डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ग्रुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में नक्सली अपने सैन्य विंग को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए पीएलजीए, बी रेड आर्मी, सी माओवादी दास्ता, डी गुरिल्ला सेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीएलजीए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 2005 के दशक में नक्सलियों से लड़ने के लिए स्थानीय आदिवासियों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए सलवा जुडूम, बी आदिवासी मुक्ति मोर्चा, सी आंदोलन जन आंदोलन, डी भूमि बचाओ अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलवा जुडूम। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मानसून किस उद्देश्य चलाया गया था? ऑप्शन ए बारिश में नक्सल विरोधी गश्त, बी वृक्षारोपण अभियान, सी मानसून से राहत सामग्री वितरण, डी बाढ़ बचाओ अभियान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारिश में नक्सल विरोधी गश्त। अगला क्वेश्चन है, नक्सल विरोधी अभियानों में इस्तेमाल होने वाला मिड एयर या हवाई सहायता अभियान कौन सा है? ऑप्शन ए ऑपरेशन एयर स्ट्राइक, बी ऑपरेशन हेली राइडर, सी ऑपरेशन पवन, डी नेत्रावली अभियान। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन पवन। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा मुख्य रूप से किसके लिए चलाया गया था? ऑप्शन ए गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, बी बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, सी नक्सल प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास के लिए, डी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में बस्तर में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए संयुक्त अभियानों में कौन सी राज्य पुलिस बल शामिल रही है? ऑप्शन ए एसटीएफ, बी डीआरजी, सी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, सीएएफ, डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने
कौन सी नई सड़क योजना शुरू की है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बी भारतमाला प्रोजेक्ट, सी सुरक्षा सड़क और पुल निर्माण योजना, डी उपयुक्त ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान भारत में नक्सल विरोधी गतिविधियों में से संबंधित नहीं है? ऑपरेशन ऑप्शन ए ऑपरेशन ग्रीन हंट, बी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, सी ऑपरेशन चक्रव्यूह, डी ऑपरेशन पवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, ऑपरेशन पवन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों में नक्सलवाद का प्रभाव सर्वाधिक केंद्रित था? ऑप्शन ए रायपुर और दुर्ग, बी सुकमा बीजापुर और दंतेवाड़ा, सी बिलासपुर रायगढ़, डी सरगुजा और जसपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकमा बीजापुर और दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए प्रमुख एंटी नक्सल अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेशन प्रहार, बी ऑपरेशन समाधान, सी ऑपरेशन ग्रीन हंट, डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित किस पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर कई कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया था? ऑप्शन ए बजाडीला पहाड़ी, बी कर्रेगुटा पहाड़ी, सी रामगिरी पहाड़ी, डी चिल्पी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्रेगुटा पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पीएलजीए पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की समूह की सहस्त्र शाखा है? ऑप्शन ए माओवादी, बी उल्फा, सी बोडो लिबरेशन टाइगर्स, डी नागा नेशनल काउंसिलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माओवादी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और ऑल वेदर सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा विशेष फंड दिया गया है? ऑप्शन ए सड़क संपर्क योजना, बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सी LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण संपर्क निधि, डी बस्तर विकास पैकेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LWE प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण संपर्क निधि। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद का सबसे अधिक प्रसार है? ऑप्शन ए रेड कॉरिडोर, बी येलो जोन, सी डार्क बेल्ट, डी नक्सल बेल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों की खुफिया जानकारी जुटाने और स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीतने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा नया कैंप स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नया पुलिस स्टेशन, बी सुरक्षा और विकास कैंप, सी CRPF चौकी, डी आदर्श ग्राम केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा और विकास कैंप। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नक्सल आत्मसमर्पण के बाद ग्राम पंचायतों को विकास हेतु इलवाद पंचायत योजना के तहत आर्थिक सहायता कब दी जाती है? ऑप्शन ए पंचायत को माओवादी मुक्त ऑप्शन ए पंचायत को माओवादी मुक्त घोषित करने पर, बी नई सड़क बनाने पर, सी चुनाव संपन्न होने पर, डी सुरक्षा बल तैनात होने पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायत को माओवादी मुक्त घोषित करने पर। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन के मुख्य सूत्रधार और वैचारिक नेता कौन थे? ऑप्शन ए चारू मजूमदार, बी कानू सान्याल, सी जंगम संथाल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI ML की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ऑप्शन है 1964, बी 1969, सी 1972, डी 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969। अगला क्वेश्चन है, माओवादी विचारधारा के अनुसार क्रांति का मुख्य इंजन या आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन है शहरी औद्योगिक मजदूर, बी ग्रामीण किसान और आदिवासी, सी मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी, डी सरकारी कर्मचारी। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण किसान और आदिवासी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बस्तर सहित पूरे देश में नक्सलवाद का अंत कब हुआ? ऑप्शन है 28 मार्च 2026, बी 29 मार्च 2026, सी 30 मार्च 2026, डी 31 मार्च 2026। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च 2026। अगला क्वेश्चन है, सूची एक नक्सल हमला सूची 2 वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक में दिया है नक्सल अभियान, नक्सल हमला, ए रानी बोदली हमला, बी तानमेटला हमला, सी बुरकापाल हमला, डी मिनपा हमला। सूची 2 में दिया है 2020, 2017, 2010, 2007। इसको सही सुमेलित करना है, चलिए करते हैं। तो रानी बोदली हमला का हो जाएगा 2007, और तालमेटा हमला का हो जाएगा 2010, बुरकापाल हमला का हो जाएगा 2017, मिनपा हमला का हो जाएगा 2020। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभियान में कौन सा अभियान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा नरसंहार 2010, झीरम घाटी हमला 2013, सुकमा हमला 2017, बीजापुर सुकमा मुठभेड़ 2022। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजापुर सुकमा मुठभेड़ 2022। ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, करेगुटा पहाड़ी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अभियान 2025 का सबसे चर्चित और सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान था माना जाता है। यह अभियान बीजापुर और आंध्र प्रदेश की सीमा पर चलाया गया था। यह अभियान कुल 21 दिनों तक चलाया गया था। यह अभियान घने जंगल, गुफाओं और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अभियान बीजापुर और आंध्र प्रदेश के सीमा पर चलाया गया था। यह कथन सही नहीं है। बीजापुर और तेलंगाना के सीमा पर चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कगार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह हाल के वर्षों का सबसे चर्चित नक्सल विरोधी अभियान माना जाता है। इस अभियान में डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा आदि शामिल थे। इस अभियान में ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में नक्सली गढ़ों को बढ़ावा देना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस अभियान का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में नक्सली गढ़ों को बढ़ावा देना था। यह कथन सही नहीं है। इस अभियान के जरिए बस्तर क्षेत्र को नक्सल मुक्त समाप्त करना था। लास्ट क्वेश्चन है, झीरम घाटी हमला कब हुआ? ऑप्शन है 25 मई 2013, बी 26 मई 2013, सी 27 मई 2013, डी 28 मई 2013। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 मई 2013।